हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। वह टॉपिक है स्मृति या मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेमोरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आवर मेमोरीज आर अ मेजर पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। हमारे पर्सनालिटी का बहुत ही अहम हिस्सा है मेमोरी। हम क्या याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं चीज़ों को, और कितने लॉन्ग टाइम तक, कितने देर तक हम चीज़ों को याद रखते हैं, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट हमारे पर्सनालिटी के ऊपर पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी। अगर आप इसको डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं तब पर भी, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए समझते हैं कि मेमोरी क्या होता है। लैंग्वेज, विजन, हियरिंग, प्रिसिप्शन, लर्निंग, नॉलेज की तरह मेमोरी भी, यानी मेमोरी भी हमारे माइंड का एक बौद्धिक क्षमता है, यानी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। हम क्या याद रखते हैं, यह सारी चीजें बहुत सारे कारकों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को कैसे याद रखते हैं, क्यों याद रखते हैं और उसको कितने समय तक याद रखते हैं। यह सारी चीजें बहुत सारे कारकों पे निर्भर करता है। हमारे लाइफ में हमारे पास जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, यह सारी चीजें मेमोरी में ही अलग अलग भाग में स्थित रहता है। जो भी चीजें हमारे लाइफ में हो रही हैं, यह सारी चीजें हमारे मेमोरी के थ्रू ही हमको वो सारी चीजें स्टोर रहती हैं और समय समय पे हमको वो सारी चीजें याद आती रहती हैं। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि इमोशन, लर्निंग, थिंकिंग, अटेंशन आदि की तरह हमारा मेमोरी भी एक मानसिक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को अपनाने के बाद हम लोग अपने लाइफ में अपने नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं। अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो और मेमोरी इज अ मेंटल प्रोसेस, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, किसी भी चीज को हम कैसे याद कर पाते हैं, कैसे भूल जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम भूलना चाहते हैं लेकिन वो भूलती नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम जिसको याद रखना चाहते हैं लेकिन वो याद नहीं होती हैं। यह सारी चीजें कैसे काम करती हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, अपने अपने स्टडी किए और अपना अपना एक्सपीरियंस जो है अपना सब लगा दिए और कुछ डिफिनीशंस दिए, कुछ अपने फैक्ट्स दिए और इसको समझने की कोशिश की कि मेमोरी कैसे कार्य करता है। हम सब के अंदर पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता है, याद रखने की कैपेसिटी है। हम लोग क्या कहीं भी, किसी भी व्यक्ति से, स्थान से, स्थिति से, परिस्थिति से, हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते चलते हैं, उससे कुछ न कुछ अपना एक्सपीरियंस बनाते चलते हैं और उसको माइंड में स्टोर करते चलते हैं। और जो हम उनसे सीखते हैं, कोई भी चीज हो सकता है। देखिए, ह्यूमन का एक नेचर होता है कि वो सीखता है, हर एक एक्सपीरियंस वो सीखता है, जो भी वह देखता है, जो भी वह सुनता है, उससे कुछ न कुछ वह जरूर सीखता है। अब कैसी चीजों को वह सुनता है, अब यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक चीज जो ह्यूमन है वो सीखते चलता है, और जो सीखता है उसको याद रखता है, और जो याद रखता है उससे उसकी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है और उसका एक्सपीरियंस बनता है और उसी हिसाब से उसका व्यवहार निकल के आता है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना अध्ययन दिया, ठीक है, और फिर उन्होंने यह बताया एक मेमोरी की तुलना किसी भौतिक वस्तु से की गई। यह कहा गया कि कोई भौतिक वस्तु है और उसमें रखी गई जो सारी चीजें हैं वह इंफॉर्मेशन, नॉलेज को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसकी तुलना एक लाइब्रेरी से की गई, पुस्तकालय से की गई। पुस्तकालय पूरा क्या है, पूरा पुस्तकालय एक भौतिक चीज है और इसमें जो किताबें रखी गई हैं, इसमें जो किताबें रखी गई हैं, यह सारी चीजें इंफॉर्मेशन और नॉलेज का एक को प्रदर्शित करती है और समय समय पे हमारी मदद करती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। कुछ दिनों तक तो यह सिद्धांत चला, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको प्रतिपादित किया था और कुछ दिनों तक चला, इसको मान्यता भी मिली। लेकिन क्या होता है, जब कोई चीज आती है
सो उसमें अपवाद भी होते हैं। सो समय आगे गया और मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अध्ययन दिया और इसको और भी डिटेल में समझा और उनके तर्क के अनुसार उन्होंने जो अपना अध्ययन दिया, जो लॉजिक दिया, उसके अनुसार यह सिद्धांत जो था यह इस पे शंका किया जाने लगा और यह वहां पे फेल हो जाता, क्योंकि यह केवल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बेसिक स्तर को ही डिफाइन कर पाता था, बेसिक स्तर को ही परिभाषित कर पाता था और एडवांस लेवल की चीजों को यह मेमोरी का मतलब कि यह सिद्धांत डिफाइन नहीं कर पाता था। तो और मनोवैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया और उनमें से तरह तरह के सिद्धांत दिए। उनमें से एक सिद्धांत था कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से तुलना करके मेमोरी को डिफाइन किया गया और मेमोरी की इस व्याख्या को तंत्रिका जंजाल मॉडल यानी नर्वल नेटवर्क मॉडल से प्रतिपादित किया गया और नर्वल नेटवर्क मॉडल के अनुसार यह बताया गया कि जो हमारी मेमोरी होती है यह एक जगह स्थिर होने के बजाय हमारे माइंड में समांतर रूप से वितरित होती रहती है और जैसे मान लीजिए ऑर्गन्स की तो मतलब कि उसमें वितरित होती रहती है। सो जैसे मान लीजिए हम लाइफ में कोई भी चीजें याद कर रहे हैं, जो कोई जैसे किसी भी रिलेटेड किसी भी घटना से रिलेटेड अगर कोई घटना हम देख लेते हैं तो क्या होता है, उस घटना से रिलेटेड हमारे माइंड में पुरानी यादें पिक होने लगती हैं। जैसे आप अपने बचपन में कुछ ऐसी घटना को देखें, हो सकता है कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है और फिर उसी से रिलेटेड वैसे ही कोई घटना आप आने वाले आगे समय में देखते हैं, अपने फ्यूचर में देखते हैं, तो इसकी वजह से यह क्या है कि यह पिक हो जाता है, यानी आपको यह याद आ जाता है, आपके मेमोरी में वो स्टोर होता है। अब यहाँ से यह सारी घटनाएं उससे संबंधित जितने भी घटनाएं थी यह पिक होने लगेंगी। सो इस नर्वल नेटवर्क मॉडल के अनुसार यही बताया गया कि मेमोरी जो है एक जगह स्थिर ना होकर के यह मतलब कि निरंतर प्रवाहित होती रहती है। सो हम लोगों ने यह समझ लिया कि मेमोरी क्या होता है। थिंकिंग, इमोशन, अटेंशन की तरह ही मेमोरी भी हमारे मानसिक की एक प्रक्रिया होती है, यानी मेंटल प्रोसेस होता है जिसको अपनाने के बाद हम चीजों को सीखते हैं। अब हम लोग यह समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। अब हम किसी भी चीज को कैसे स्टोर करते हैं, यानी मेमोरी की मल्टी लेवल ऑफ स्टोरेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसको बताने के लिए 1986 ईस्वी में एंट किशन तथा सिफ्रन वैज्ञानिक आए, मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने मेमोरी के यानी मेमोरी के मल्टी लेवल ऑफ स्टोरेज के बारे में बताया और उसी के आधार पे स्टोरेज के आधार पे उन्होंने मेमोरी को 3 तरीके से डिफाइन किया, यानी 3 भागों में पार्ट किया। पहला था सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी यानी सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी और दूसरा था शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा था लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इनको हम धीरे धीरे यानी डिटेल में यह समझते हैं कि क्या होता है, सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है। तो हम लोग मेमोरी के पहले पार्ट को समझते हैं जो है सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी। अब इसको समझते हैं इसके अंदर क्या होता है। सो बेसिकली सेंसरी लेवल ऑफ मेमोरी का हमारा जो पार्ट होता है चीजों को सेंस करने के लिए होता है। अब इसको सेंस करता है इन्वायरमेंट से, इंफॉर्मेशन को सेंस करता है, उसको माइंड तक भेजता है यानी उसको ब्रेन तक भेजता है। कोई भी चीज इसको मतलब कैसे सेंस करता है, किसी भी रूप में कर सकता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंसेस ऑर्गन्स होते हैं, उसको कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को छू के उसको त्वचा द्वारा महसूस करके मतलब ये किया जा सकता है और दूसरा उसको देख के या तो उसको सुन के यानी दृष्टि और सुनना यानी हियरिंग। सो उसको या महसूस करके इन 3 तरीके से हम लोग बेसिकली सेंस कर सकते हैं चीजों को। सब जब कोई भी सेंस हम करते हैं तो उसको जब हम सेंस करते हैं किसी भी वस्तु को, या तो ध्वनि रूप में हो गया तो किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको हम सेंस करते हैं। तो उसका जो सेंस करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन तक भेजते हैं, अपने माइंड तक भेजते हैं, अपने मस्तिष्क तक भेजते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमारे माइंड द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है। यह बहुत ही कम समय के लिए सेंसेस होते हैं। जैसे कि दृष्टि के लिए यह माना गया कि 0.5 सेकेंड के लिए स्टोर रहता है, हम किसी भी चीज को सेंस करते हैं। और श्रवण के लिए यानी हियरिंग के लिए 2 सेकेंड्स के लिए इसकी कैपेसिटी होती है। यानी हम अगर उस सेंस को, अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसको सेंस करते हैं, उसको देखते हैं, तो 0.5 सेकेंड में अगर उसके ऊपर और भी एक्टिविटी नहीं किया जाए यानी माइंड लेवल पे उसके ऊपर और काम नहीं किया जाए तो ये स्टोरेज जो है भूल जाते हैं। मतलब कि
किसी भी चीज को सेंस करते हैं तो उसका स्टोर हमारे सेंसरी मेमोरी में सिर्फ 0.5 सेकेंड के लिए होता है, और जब हम किसी भी चीज को सुन के जब उसको सेंस करते हैं तो उसका जो स्टोरेज होता है हमारे 2 सेकेंड्स के लिए होता है। अगर इसके ऊपर किसी भी मतलब आगे कार्रवाई नहीं किया गया तो हम इसको भूल जाते हैं, अगर अटेंशन इस पे नहीं दिया गया तो भूल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को सुनते हैं, कोई भी हो सकता है, सुनते हैं फिर देखते हैं, फिर उसका इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन तक जाता है, फिर उस इंफॉर्मेशन के जरिए हमारे माइंड में एक इमेज बनता है कि उस इंफॉर्मेशन पे कैसे काम करना है। अब यह बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, यह बहुत ही सेंसस मेमोरी बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया, और यह बहुत ही प्रारंभिक लेवल पे मतलब कि लोअर लेवल पे है, इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। सेकेंड लेवल जो था शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब यह जो हमारी सेंसर थी, सेंस मतलब किसी भी चीज को हम सेंस किए थे, सो उसको हम अपने सेंसस ऑर्गन के थ्रू अपने माइंड में भेजते हैं। अब वहां पे हम उस चीज के ऊपर अटेंशन देते हैं। जब हम किसी चीज के ऊपर अटेंशन देते हैं, कंसंट्रेशन के साथ उस चीज को सुनते हैं, तब जाके वह इंफॉर्मेशन जो है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की पार्ट बन जाती है। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। अभी इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल नंबर जब डायल करते हैं, नया नया मोबाइल नंबर हमारे सामने आता है, हम उसको फोन में डायल करते हैं। फोन में डायल करने से पहले 1-2 बार पढ़ते हैं, फिर उसको डायल करते हैं। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि पहले केस में तो हम फोन नंबर 2-3 बार पढ़ते हैं, फिर इसके बाद डायल करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम उसको भूल जाते हैं। अब यहाँ भी 2 प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी यानी क्षमता भी बहुत कम होती है, और दूसरा कि अगर हम अटेंशन इसके ऊपर ना दें, अपना कंसंट्रेशन पावर अगर इसके ऊपर यूज ना करें, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन आया है वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस हो जाता है। एग्जांपल के साथ समझें कि जैसे आपने मोबाइल नंबर डायल किया, डायल करने से पहले 2-3 बार पढ़ा आपने उसको, फिर इसके बाद डायल किया। अगर डायल करते वक्त आपका दिमाग कहीं और चला जाए, कोई बाहरी साउंड आपको आके डिस्टर्ब कर दे, कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर दे, तो आपका अटेंशन उस नंबर से चला जाता है और आप उस नंबर को भूल जाते हैं और फिर आपको वो पढ़ना पड़ता है। सो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन हमारे अटेंशन के दायरे में ही होता है, यानी हमारे ध्यान के दायरे में ही होता है। अगर हम उस पे से अपना ध्यान हटा रहे हैं तो वह जो इंफॉर्मेशन है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से तुरंत लॉस हो जाता है। तो केवल वही इंफॉर्मेशन जिसपे हम अपना अटेंशन प्ले करते हैं या फुल कंसंट्रेशन के साथ उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, केवल वही शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट बनते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल मेमोरी, हम इसको फंक्शनल मेमोरी भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसको और डीप में स्टडी किया और उन्होंने यह बताया कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है कितने समय तक होती है। तो उन्होंने यह बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी 20 से 30 सेकेंड तक होती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लागू हो जा रहा है कि जैसे मान लीजिए उस नंबर के केस में अगर देखें तो आपने नंबर डायल किया, डायल करने के बाद क्या होता है कि हम उस पर अटेंशन पे नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे यह भी मतलब ये किया गया है कि अगर आप उस एक्टिविटी को यानी उस नंबर को पढ़ने की क्रिया को अगर दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, यानी बार बार करते हैं, यानी 2-3 से 4 बार जब करते हैं तो यह समय बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी अगर आप उसको बार बार करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो यह समय बढ़ सकता है। 20 से 30 सेकंड का समय है यह बढ़ सकता है। और जब इसको लगातार आप कुछ समय तक कर लेते हैं, कुछ बार बार रिपीट कर लेते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो नंबर आता है यानी नंबर वह आपको याद हो जाता है। आप अपना मोबाइल नंबर जब नया सिम लिए थे तो उसको याद करने के लिए कुछ यही प्रोसेस अपनाए थे। पहले आपने नंबर को देखा था, फिर 2-3 बार पढ़े थे। पहले किसी को बताने के लिए 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन आपने 4-5 बार उसको पढ़ा, 4-5 बार खुद ही डायल किया, यानी प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, सो आपको नंबर याद हो गया। यानी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो पार्ट था अब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में
चला गया। यानी बार बार रिपीट करने से शॉर्ट टर्म की मेमोरी बार बार रिपीट करने से वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी दीर्घकालिक मेमोरी क्या होता है, दीर्घकालिक स्मृति क्या होता है। तो यह नाम से स्पष्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी लंबे समय तक चीजों को कैपेसिटी, मतलब कि याद रखने की जो हमारे माइंड में हमारी मेमोरी की कैपेसिटी होती है उसी को हम बताते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। याद मतलब कि अब इसका उपयोग हम तरह तरह से करते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तरह तरीके से उपयोग की जाती है। जैसे आपने सुबह नाश्ता क्या किया था, आपका बर्थडे कब है, आपने अपना बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट किया था, किसके साथ किया था, आपके घर में 2-3 दिन पहले कोई मेहमान आया था, सो आपने उनको नाश्ते में क्या दिया था, खाने में क्या दिया था, वो उनका जूता किस कलर का था, उनका कपड़ा किस कलर का था, कितने लोग आए थे, यह सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह सारी चीज़ें किसी से पूछते ही, मतलब कोई आपसे पूछता है तो यह सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो यह एक तरीके से स्थायी मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जो तरह तरह से समय समय पे काम करती है। यह भी मान लीजिए लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, अब इसमें भी यही होता है कि चलता है, जब किसी भी घटना, कोई भी घटना आपके बाद में हुई है, ठीक है, सो आपकी ये मेमोरी आपके माइंड में स्टोर रहती है। यानी उस घटना से रिलेटेड अगर कोई घटना हो रही है तो आपके पीछे, यानी आपके पिछले लाइफ में, यानी कुछ समय पहले आपके साथ अगर ऐसी घटना है हुई है तो वो सारी चीजें आपको याद आ जाती हैं। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी इस तरीके की जो मेमोरी है वह हमारे फीलिंग, एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ ही डिसाइड होता है। इन्हीं के आधार पे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी डिसाइड होती है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें कैसे आती हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें हैं उसको बार बार रिपीट करने से वो चीजें जो होती है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है। सो हम लोगों ने इस वीडियो में मेमोरी के 3 पार्ट के बारे में डिस्कस किया, जो कि स्टोरेज के आधार पे इसको डिफाइन किया गया था। पहला था सेंसरी मेमोरी, और दूसरा था शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरा था लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इसको हम बहुत ही कंक्लूजन में चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो पेन है ये क्या है, भौतिक वस्तु है। अब हमने इसको आंखों से अपने सेंस किया कि ये मार्कर है। अब बहुत ही कम समय के लिए अपने मतलब कि सेंस करने के बाद माइंड में इमेजिनेशन करिए कि जो किरण के रूप में, एक वेव के रूप में हमारे रेटिना के थ्रू हमारे मस्तिष्क में जा रही है, हमारे माइंड के, हमारे ब्रेन के दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में गई। फिर वहां से हमने इसके ऊपर अपना अटेंशन पे किया। जब इसके ऊपर हमने अटेंशन पे किया सो ये इंफॉर्मेशन, यानी मार्कर की जो इंफॉर्मेशन थी, या हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको बार बार रिपीट करते हैं। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आई हुई इंफॉर्मेशन है, बार बार रिपीट करने से यही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो चीजें हमको लंबे समय तक याद रहती हैं। ये तो मान लीजिए हमने बेसिक उदाहरण समझा, या किसी भी चीजों में हो सकता है। अब सेंसरी मेमोरी, जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आप हर चीज को सेंस करते चलते हैं, लेकिन वो चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, ठीक है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं, आप सेंस करते चलते हैं, देखते हैं क्या, आंखों से देख रहे हैं क्या कर रहे हैं उसको आप सेंस करें, कानों से क्या सुन रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। आप उसको छू रहे हैं, ठंडा है, गर्म है, क्या, उसको आप सेंस कर रहे हैं। सो सेंसर्स ऑर्गन्स जो होते हैं बहुत तरीके से होते हैं। हम तरह तरीके से चीजों को सेंस करते हैं, और उस सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में भेजते हैं, और जो ब्रेन होता है उसको डिफाइन करता है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे अपना अटेंशन पे करता है उसके ऊपर। जब वो अटेंशन पे करता है तो वही इंफॉर्मेशन जो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है। अगर हम उसके ऊपर अटेंशन पे नहीं करते हैं तो सिर्फ सेंस करके रह जाते हैं, और सेंस करने की कैपेसिटी जो होती है मात्र दृष्टि के लिए 0.5 सेकेंड के लिए है, और श्रवण के लिए 2 सेकेंड के लिए। अगर आप उस पर अपना अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, बहुत ही क्षणिक समय में, बहुत ही कम समय में आप चीजों को भूल जाते हैं, यानी आपकी वो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है।
सो सेंसरी मेमोरी क्या होती है? हमारी मेमोरी की बहुत ही बेसिक लेवल है, शुरुआती लेवल है। हम सेंस करके चीजों को उसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, उसके परिणाम तक नहीं पहुंच सकते, उसके अर्थ तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम उस पर अटेंशन पे ना करें। और उस पर जब तक हम अटेंशन पे नहीं करेंगे तब तक वह उसके बारे में हम चीजों को नहीं बता सकते हैं। सो सेंसरी मेमोरी बेसिक लेवल की मेमोरी है जिससे हम सेंस करते हैं किसी भी चीजों को। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जब हम चीजों को सेंस करते हैं तो उसके ऊपर हम अटेंशन पे करते हैं। बिना अटेंशन के शॉर्ट टर्म में वो मेमोरी में जा ही नहीं सकती। फिर हम जब शॉर्ट टर्म में आई हुई इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं तो वही शॉर्ट टर्म मेमोरी में आई हुई इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। सो हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि मेमोरी क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चमकते रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। चमकते रहिए गाइस, अपने सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए और स्टडी करते रहिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ के जिया है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। मेहनत करते रहिए, अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। धन्यवाद। कीप शाइनिंग।